चलिए, तो LIC पर सबसे पहले सलाह गौरांग। पहले इनको भी नमन और प्रणाम और अक्षय तृतीया की अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको। मुझे याद है आपने हमसे पिछले हफ्ते NMDC के बारे में पूछा था और मैंने तब ये भी कहा था कि और इन्होंने हमारी राय पर उसी प्रकार से आगे कदम लिया है। पूरा बेच दिया कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना था कि इतनी बड़ी पोजीशन किसी एक स्टॉक में या किसी एक क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत रखते तो लास्ट में होता, लेकिन बेच दिया तो कोई बात नहीं। LIC और कैनरा बैंक पर इनका प्रश्न है और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि और कहां पर निवेश कर सकते हैं। तो पहले तो LIC और कैनरा बैंक के दोनों पर ही मान्यवर हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। और लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल। अगर इसी नजरिए से आपने निवेश किया है तो निवेशित रहिए। और कहां पर निवेश करना है? ऊर्जा क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, सीमेंट क्षेत्र है। आपने कैनरा बैंक तो ले लिया है। बैंकिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र की बैंक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सिटी यूनियन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक है। रक्षा क्षेत्र में आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL जैसी कंपनियां हैं। कोचिन शिपयार्ड है, वहां पर निवेश करते हैं तो बेहतर रहेगा। ऊर्जा उत्पादन में हमें टाटा पावर, NTPC, CSC, JSW एनर्जी जैसी कंपनियां अच्छी लगती हैं। सीमेंट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो दालमिया भारत सीमेंट, रामको सीमेंट। विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक बात से थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि ये जो तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में और जो आक्रमण करने की परिस्थिति में हम खड़े हैं, उससे बाजार में थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है। मैं केवल मात्र छोटी मध्यम अवधि की बात कर रहा हूं। लंबी अवधि के लिए जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि अगर आप निवेशक हैं तो धीरे धीरे कीजिए। आप निवेश पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू कीजिए और गिरावट में आप जोड़ते जाए। आपको एक विस्तृत राय आपके तमाम स्टॉक्स पर मिलती हुई शुक्रिया हमारी प्रशंसा करने के लिए। और इसके साथ ही गौरांग सा की राय पर आपको बेहतर मुनाफा हुआ, उसका भी बहुत बहुत आपको बधाई। चलिए, अरुण कुमार दास साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुवाहाटी से बात कर रहा हूँ असम। क्या बात है, मतलब गुवाहाटी आसाम से, एक ऐसी धरती जो माँ कामाख्या की धरती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपने वाइब्रेंट कल्चर के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो टी प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनिंग और कल्चरली बहुत रिच। अरुण जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया आप? सर मैंने लिए थे कंपास एक्टिववेयर का जी, तो 340 का रेट में लिया था, 50 शेयर लिया था। ITC ना? और ITC लिया था 477 के 90। ठीक है। और स्विट्जरलैंड लिया था 74 का रेट में 300। अच्छा, लेकिन हमारे पास ITC ही कवरेज में है तो हम इस पे ही राय दे पाएंगे फिलहाल आपको। आपने 477 के भाव पे लिया है ना ITC? 477। 477, ओके ओके। कितना समय देना चाहते हैं आप? सर देना तो चाहता हूँ 2 साल तक दे। ठीक है। शरण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ITC 477 की प्राइस से इन्होंने लिया हुआ है, फिलहाल तो नुकसान में झेल रहे हैं, लेकिन हमें बताइए कि लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो क्या राय बन रही है? स्टॉक तो आपने काफी ऊपर के भाव में लिए हुए हैं, मगर अभी क्लियर राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है स्टॉक पे नीचे लेवल से। और एक आप करीबन 446 के ऊपर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख सकते हो। अभी इस समय तो मैं बने रहने की आपको रिकमेंडेशन दूंगा और एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। अभी आप बने रहिए स्टॉक में। 440 के ऊपर एक अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तक भी जा सकता है, अराउंड 480 490 की तरफ।